वक्फ बिल पास होने के बाद मुल्क के मुसलमानों को क्या करना चाहिए और किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद हारून उस्मान। हालिया दिनों में वक्फ बिल की मंजूरी ने मुल्क भर के मुसलमानों को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। ये बिल न सिर्फ मुसलमानों की मजहबी व समाजी जायदादों के नज़्म व नस्क को मुतासिर करता है, बल्कि इनके मजहबी व माशरती खुद मुख्तारी पर भी सवाल उठाता है। ऐसे हालात में मुसलमानों को जज्बात के बजाय हिकमत, इत्तेहाद और ज़िम्मेदारी से काम लेना चाहिए। सबसे पहले इत्तेहाद को अपना हथियार बनाएं। जी हाँ दोस्तों, इस पर आप ज़रूर गौर करें। हर मुसलमान चाहे किसी भी मसलक या तबके से ताल्लुक़ रखता हो, इस वक्त एक प्लेटफॉर्म पर आकर वक्फ की जो इमलाक है उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका आवाज़ बुलंद करें। इख्तिलाफ़ात को पशपुस्त डालकर एक मजबूत इज्तिमाई मौक़ूफ़ अपनाना वक्त की अहम ज़रूरत है। इत्तेहादी वो हथियार है जो किसी भी नापसंदीदा कानून के ख़िलाफ़ मौसर आवाज़ बन सकता है। दोस्तों, ऐसे हालात में हमको क्या करना चाहिए, इस पर भी बात कर लेते हैं। और आप इस बात को, जो मैं पॉइंट्स आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, उस पर ज़रूर गौर करें। पुरअमन और आइनी तरीक़े से इख्तियार करें। एहतजाज और मुखालिफत का हक़ हर शहरी को हासिल है, मगर ये सिर्फ़ आइनी दायरे में रहते हुए होना चाहिए। पुरअमन मुज़ाहरे और क़ानूनी माहिरीन की मदद से अदालतों में इस बिल को चैलेंज करना सबसे बेहतर रास्ता है। पॉइंट नंबर 2, इल्म और शऊर फैलाएं। आम मुसलमानों में इस बिल के नुकसानात के बारे में बेदारी पैदा करें। सोशल मीडिया, मुकामी जलसों, जुमे के खुतबात और दीगर ज़राए से इस पर शऊर बेदार किया जा सकता है। दोस्तों, ये बहुत अहम मसला है, इसको संजीदगी से आपको सोचना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, क़ानूनी माहिरीन से रब्ता रखें। वक्फ एक शरई, क़ानूनी और आइनी मसला है। इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए माहिर वकला, आइनी माहिरीन और दानिशवरों की रहनुमाई हासिल करना है, और ये बेहद ज़रूरी काम है। इस पर अमल करना ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 4, अपने नुमाइंदों पर दबाव डालें। जिन अवामी नुमाइंदों ने आपके वोट से इख्तिदार हासिल किया है, इनसे जवाब तलब करें और इस बिल की मुखालिफत का मुतालबा करें। ऐसे हालात में हम को क्या नहीं करना चाहिए, इस पर भी बात होनी चाहिए, और जिन चीज़ों से हम परहेज़ करना चाहिए वो पॉइंट्स भी आप ज़रूर सुने। पहला, तशद्दुद या गैर क़ानूनी इक़दामात से बचें। किसी भी किस्म की हंगामा आराई या क़ानूनी शिकनी ना करें। सिर्फ तहरीक को इससे नुकसान पहुँचता है, बल्कि मुखालिफिन को इल्ज़ाम तराशी का भी मौका मिलता है इससे। पॉइंट नंबर 2, मायूसी और नाउमीदी से परहेज़ करें। हालात जैसे भी हों, उम्मीद और सब्र का दामन ना छोड़ें। मायूसी एक ऐसी कमज़ोरी है जो दुश्मन को मजबूत बनाती है, और अल्लाह के सामने आप रुजू हों और उससे गिड़गिड़ा कर दुआ करें ताकि ये हालात हमसे दूर हो सके। पॉइंट नंबर 3, फ़िरक़ावारियत को हवा ना दें। मसलकी इख्तलाफात या ज़ाती मफादात को पशपुष्ट डालकर सिर्फ़ उम्मत और कौम के मफाद को अपना मुक़द्दम रखें। पॉइंट नंबर 4, अफ़वाहों पर यकीन ना करें। सोशल मीडिया या गैर मुसन्नद ज़राए से हासिल शुदा मालूमात पर फ़ौरी रद्दअमल देने से परहेज़ करें। पहले तहक़ीक़ करें और अफ़वाहों को फ़ॉरवर्ड ना करें। सोशल मीडिया आज एक फ़ितना हो चुका है। अफ़वाहों को आप फ़ॉरवर्ड ना करें, पहले तहक़ीक़ करें। वक्फ बिल एक संजीदा मसला है जिसके असरात आने वाली नस्लों पर भी पड़ सकते हैं। ऐसे में बाशऊर मुसलमानों की ज़िम्मेदारी है कि वो ना सिर्फ इसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करे, बल्कि अपने दीनी, क़ानूनी और माशरती फ़राइज़ को बखूबी अंजाम दे। इत्तेहाद, हिकमत, इल्म और सब्र वो रास्ते हैं जो हमें इस आज़माइश से सुरखरू कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखें।